प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो 5 टिप्स को जरूर याद रखिएगा। टिप नंबर 1, नो योर सिलेबस एंड ब्लूप्रिंट क्लियरली। देखिए प्यारे बच्चों, क्या होता है कि कई बार हम अपने सिलेबस को ही अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। क्या मतलब? कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए मैं कोई पार्ट पढ़ रहा हूं, कोई लेसन पढ़ रहा हूं और उसकी तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि इस जो सिलेबस है, इस कंटेंट में क्या क्या चीज, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और कितने मार्क्स के आएंगे। तो जब मैं इस तरीके से तैयारी करूंगा तो ऑफ कोर्स मेरी जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से होगी। इसमें क्या सहायता करेंगे आपके? आप जो सीबीएसई ने 2025-26 के लिए सैंपल पेपर भेजा हुआ है, एक सीबीएसई एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर भेजता है कि बच्चों को आइडिया रहे कि इस तरीके से मुझे पेपर की तैयारी करनी है। पूरा 80 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर आपको भेजा हुआ होगा, सैंपल पेपर भेजा हुआ होगा। वहां से आप देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन है, उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। उन्होंने एक क्वेश्चन भेजा हुआ है, सो यू हैव टू डू एटलीस्ट 50 क्वेश्चन, सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आपके तैयारी में बहुत ही सहायता मिलेगी। ब्लूप्रिंट का मतलब यह है कि कौन से टॉपिक्स में से कितने मार्क्स के आएंगे, तो हमें मालूम होना चाहिए। आप अपने बुक्स पे जो कंटेंट होते हैं वहां पे क्लियरली मेंशन कर लीजिए कि इसमें से 6 नंबर का आ रहा है, इसमें से 2 नंबर का आ रहा है, इस टॉपिक में से 1 नंबर का इन्होंने एमसीक्यूज दिया हुआ है, तो मुझे इस टॉपिक के एमसीक्यूज को बेहतर तरीके से पढ़ना है। तो फर्स्ट टिप इज नो योर सिलेबस एंड ब्लूप्रिंट क्लियरली। तो आप बहुत बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। नंबर 2 क्या है कि मेक टाइम टेबल एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। देखिए क्या होता है कि जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो टाइम टेबल होना जरूरी है। मुझे सफर करना है और सफर के लिए मुझे टिकट लेना तो जरूरी है। जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, आई हैव टू बाय अ टिकट फॉर दैट। तो उसी तरीके से यदि आप जो चीज पढ़ना चाहते हैं, जिस चीज की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना जरूरी है। अब टाइम टेबल में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर रात को पढ़ना बेहतर रहेगा या सुबह पढ़ना बेहतर रहेगा। तो आप जिस समय भी पढ़ते हैं दैट इज द बेस्ट टाइम। आप जिस समय भी पढ़ना चाह रहे हैं उस समय में पढ़िए, बट इस चीज का ध्यान रखिए कि आप प्रॉपर रेस्ट भी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बच्चों को रात वाली स्टडी बेहतर रहती है, वो 2-2 बजे रात तक पढ़ते हैं, तो अच्छी बात है। आजकल वैसे भी ठंड का समय चल रहा है, तो 7 बजे तक, 6 बजे तक आप अपना डिनर कर लीजिए। उसके बाद आधे घंटे का, 1 घंटे का प्रॉपर रेस्ट लीजिए। उसके बाद यदि आप 7 बजे बैठते हैं या मान लीजिए 8 बजे भी अपनी स्टडी के लिए बैठते हैं, तो 8 से 9, 10, 11, 12 और 1, 5 घंटे की आपकी पढ़ाई हो गई। अब इस 5 घंटे में क्या करना है? यू हैव टू अवॉइड ऑल टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। बार बार मैसेज आप चेक करते रहेंगे, आप सोचेंगे थोड़ा गाना सुनूं, थोड़ा वीडियो देख लूं। तो इस प्रकार से दीज आर द डिस्ट्रैक्शंस जो आपका समय बर्बाद करेंगे, और आप सोचेंगे कि मैं एक बार देख लूं, तो हो सकता है कि पूरा ही समय बर्बाद हो जाए, फिर आप गिल्ट फील करेंगे, फिर आगे भी तैयारी नहीं करेंगे। तो इस दौरान आपको करना यह है कि आप 1-1 घंटे का टाइम टेबल सेट कीजिए कि 1 घंटा मुझे पढ़ना है। तो मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं, चाहे मैथ्स को आप जो आपका वीक सब्जेक्ट है, यू कैन गिव मैक्सिमम टाइम टू दैट सब्जेक्ट। और हर सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ, मान लीजिए हिंदी है, यू आर वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी, तो हिंदी के लिए ये नहीं है कि 2 घंटे लगाना है। आप ये कीजिए कि हर दिन भाई मुझे हिंदी 40 मिनट पढ़ना है। तो लगातार पढ़ने से कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप ये सोचें कि हिंदी मुझे आती है और मैं लास्ट में 5 दिन पढ़ लूंगा, 2 दिन पढ़ लूंगा, तो इस तरीके से तैयारी नहीं होगी। तो मेक टाइम टेबल। और यदि आप सुबह उठने वाले हैं, तो जब आप 8-9 बजे सो जाएंगे, तो यू कैन इजिली गेट अप 3 AM इन द मॉर्निंग। 3 बजे से जगकर 3, 4, 5, 6, 7 बजे तक 4 या 3 घंटा आप मॉर्निंग में भी दे सकते हैं, यदि आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है तो। और फिर आप अपने स्कूल जाइए, वहां अपने गुरुजनों से डाउट्स लीजिए, अपनी सभी प्रकार के जो भी रात को पढ़ते हैं उन डाउट्स को दूर कीजिए। जब स्कूल से आइए तो अगेन यू कैन स्लीप फॉर 1 or 2 hours। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड
कि कौन सा टाइम टेबल आपको सूट करता है, किस तरीके से आप पढ़ेंगे। मान लीजिए आप रात में पढ़ने वाले हैं तो आप मॉर्निंग में नहीं पढ़ सकते, नींद आएगी, और आप मॉर्निंग में जग के पढ़ने वाले हैं तो रात में आपको नींद आएगी। तो आप देख लीजिए, और ज्यादा भैया दीदी और ज्यादा मोटिवेशन के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक टाइम टेबल लिखिए, उसको फॉलो करते रहिए। आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि प्रेम सर ने अगला क्या वीडियो डाल दिया, क्या मोटिवेट करे, नथिंग इज दैट। आपने आज ये वीडियो देख ली है, आप अच्छे से टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। कोई भी प्लानिंग काम नहीं करती है, उस प्लानिंग की जो प्रोसेस होती है दैट वर्क्स, तो हमें उसको फॉलो करना है। टिप नंबर 3 इज दैट यू हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, हाइलाइटर्स का यूज कीजिए, बुलेट्स का यूज कीजिए, और साथ साथ जब आप पढ़ रहे हैं मेक श्योर उसके साथ साथ आप जो मिनी नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, बुलेट्स पॉइंट्स होते हैं, वो बनाते रहिए, अपने बुक पे ही बनाइए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप साइंस का पढ़ रहे हैं, तो कोई भी केमिकल इक्वेशन आप पढ़ रहे हैं, कोई भी रिएक्शन दिया गया है लैब में करने के लिए आपको दिया गया है, तो आप वहां से जो आपके टीचर पढ़ाते हैं कि भाई अगर ये गैस रिलीज होगी तो दिस कलर फ्यूम विल बी रिलीज्ड, इस कलर के फ्यूम्स रिलीज होंगे, तो आप वहीं अपने बुक्स पे लिख लीजिए। बुक पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और याद रखने के लिए बनाया गया है, वहां पे सजा के रख के शादी में परोसने के लिए नहीं है आपकी बुक्स। तो वहां पे आप अपनी बुक्स पे लिख लीजिए कि भाई इस कलर के फ्यूम्स निकलेंगे, ये एसिड्स निकलेंगे। तो जो भी लैब्स एक्सपेरिमेंट है आप अपने बुक्स पे लिखते रहिए। मतलब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आप बुक्स पे ही नोट्स बनाते रहिए, मिनी नोट्स, बुलेट्स, हाइलाइटर्स करते रहिए, सो दैट कि जब आप जल्दी रिवीजन करेंगे तो दीज बुलेट्स एंड दीज हाइलाइटर्स आर गोइंग टू हेल्प इन योर बेटर प्रिपरेशन। समझ में आ गई बात? तो एनसीईआरटी का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से करना है, ध्यान रखिएगा। टिप नंबर 4 पे चलते हैं। टिप नंबर 4 क्या कहता है? टिप नंबर 4 में मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि आपने अभी तक कोई भी सैंपल पेपर नहीं लिया है, मेक श्योर कि आप हर सब्जेक्ट का, इवन हिंदी प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर ले लीजिए, और जो 2025 और 26 सीबीएसई ने भेजा हुआ है 2-2 सैंपल पेपर, उसको डाउनलोड कर लीजिए, आप अपने फाइल में, फोल्डर में रख लीजिए एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और जो भी सैंपल पेपर्स दिए गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, जिनके पीछे लिखा हुआ है सीबीएसई 2024, 2020, 25, उन सभी को सोल्व कर लीजिए एज पर सिलेबस। अगर सिलेबस में से कोई क्वेश्चन, कोई पार्ट हट गया है तो उसको करने की जरूरत नहीं है, आप उनको सोल्व कीजिए। कोई दिक्कत आती है, आस्क योर टीचर्स इन स्कूल। आ रही है बात समझ में? तो टीचर भी इस समय क्या हमेशा ही आपकी हेल्प करते हैं, तो यू हैव टू बी अलर्ट। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा टीचर से, सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, ये बता दीजिए। तो प्लीज इन नियम को फॉलो कीजिए, बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। टिप नंबर 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसको आप जरूर अपनाइएगा। पढ़ते पढ़ते इस टिप को भूल मत जाइएगा। 3R मेथड, इसको मैंने एक अपना ही मतलब एक्सपीरियंस के कारण, चाहे बच्चों को जो प्रैक्टिस करवाता हूं, जो बोर्ड एग्जाम्स के जो बच्चे हैं मेरे पास, उनको जब प्रैक्टिस करवाता हूं, तो वो मेथड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल मेथड। देखिए क्या है, 3R का मतलब होता है रीड। क्या होता है? मेरे साथ बोलिए, रीड। रीड का मतलब पढ़िए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। रिवाइज, रीड, रिवाइज एंड रिपीट। कोई भी चीज है उसको क्या करना है? हमें पढ़ना है, समझना थोरोली। उसके बाद जो आपने दिन में आज पढ़ा है उसको अंत में, मैंने आपको बताया ना कि ये बुलेट्स जो आपके हाइलाइटर्स है वो बनाना है, सो दैट कि आपने जो 2 घंटे में तैयारी की है, 2 घंटे में जो आपने समझा है, वो आप जब रात को सोने जाएंगे तो 15 मिनट में ही, 20 मिनट में ही सारा एक बार आप देखेंगे, स्कैन करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो इस 3R मेथड को जरूर फॉलो कीजिएगा। रीड, अंडरस्टैंड, चैप्टर को पढ़िए, रीड, देन उसको रिवाइज करना है, शाम को रिवाइज करना है। एंड रिपीट कब करना है? रिपीट देखिए, फॉर एग्जांपल आई हैव प्रिपेयर्ड पॉलिनोमियल चैप्टर, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, सैंपल पेपर वगैरह से सबसे पढ़ लिया है। तो मैं क्या करूंगा, और एक डायरी रख लीजिए कि आप एक रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखें कि आज मैंने इस पॉलिनोमियल को अच्छे से कर लिया है, सैंपल पेपर से भी कर लिया है, जो टेस्ट पेपर है वो भी दे लिया है। उसके बाद 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद, और यू कैन टेक इन वीकेंड, लास्ट दिन आप केवल और केवल क्या करेंगे? यू विल रिवाइज
whatever you have done throughout 5 days. 5 दिनों में जो भी आपने किया है उन सभी को रिवाइज करेंगे, ये बहुत जरूरी है। तो दिस टिप नंबर 5 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यदि आप इसको नहीं करते हैं तो मान लीजिए सपोज यू हैव डन एनी चैप्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट, आज पहला चैप्टर आपने किया है, उस चैप्टर का फिर से नंबर 15 दिन के बाद या 16 दिन के बाद आएगा। अगर एक एक चैप्टर एक एक दिन में भी करेंगे तो 15-16 दिन के बाद आता है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में आप एक ही चैप्टर सब कुछ रिवाइज कर लेंगे, सैंपल पेपर से कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, वो पता नहीं कब उसका नंबर आएगा, फिर से आप पेपर में ही देखेंगे। सो ये मेथड जरूर फॉलो कीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी मच प्रैक्टिकल। मैं अपने बच्चों को यहाँ पे करवाता हूँ एंड वी आर गेटिंग वेरी वंडरफुल एंड आप ये मान लीजिए कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। तो इन 5 टिप्स को आप फॉलो कीजिए, समझिए और इन पे जरूर कोशिश कीजिए कि आप फॉलो कर पा रहे हैं, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, ये मैं मानता हूं और आप भी खुद इनको महसूस कर पाएंगे। तो बस मैंने पहले ही बोला था कि नो नीड टू वॉच मेनी वीडियोस, नो नीड टू गेट मोटिवेटेड एवरी डे। हर दिन मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। आपने एक वीडियो देखी, वहां से पॉइंट डाउन नोट डाउन कर लिए और उनको आप फॉलो करना है। जब प्रोसेस करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा। मैं मान लीजिए मैंने 1000 वीडियोस देख ली मोटिवेशन की कि गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोइंग फॉर रनिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ, ये देख लिया मैंने, 50 लोग से सुना, 50 लोग मोटिवेट कर रहे हैं और मैं वो कर ही नहीं रहा हूं, तो आप बताइए हेल्थ में सुधार होगा? कुछ नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो इन 5 जो टिप्स आपको बताया है उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। टिल देन फॉलो करते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और भी जो काम की चीजें लगेंगी कि मुझे अपने प्यारे बच्चों को बताना चाहिए तो जरूर बताऊंगा। और मैथ्स और इंग्लिश का जो भी अगर कंटेंट अगर आपको चाहिए तो जस्ट सिंपली टाइप द नेम ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर। आपको फॉर एग्जांपल आपको पॉलिनोमियल पढ़ना है, रियल नंबर पढ़ना है और प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, जस्ट टाइप द नेम ऑफ द चैप्टर एंड प्रेम ज्ञान जरूर टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत छोटे कंटेंट क्रिएटर हैं, छोटे रूप से मैं अपने बच्चों की हेल्प कर पाता हूं। तो आपको जरूर उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी और बिना समय बर्बाद किए हुए आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुश आमदीद, नमस्कार।